Dear students, today we are going to start a new chapter called gaseous state. We know that there are three fundamental states of the matter. One is solid, fundamental states of matter. Fundamental states. One is solid, second one is liquid, and third one is gas. तो सॉलिड स्टेट ये हम 12th में पढ़ते हैं, क्लास 12th की एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट चैप्टर है. लिक्विड और गैसियस स्टेट ये 11th की एनसीईआरटी में स्टेट ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में दिया गया है. शुरुआत से ही गैसियस स्टेट के बारे में दिया गया है और चैप्टर के आखिरी के कुछ पेजेस में लिक्विड स्टेट के बारे में जानकारी है. तो हम यहां पर गैसियस स्टेट जो 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर है उसके बारे में सीखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले गैस की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं. फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस. तो गैस की पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसका प्रेशर. प्रेशर की हम अलग अलग यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन और उनका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे. तो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर की जो सबसे बेसिक यूनिट हम सीखने वाले हैं वो है एटमॉस्फेरिक. एटमॉस्फेरिक को हम लोग एटीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एटीएम रिप्रेजेंट्स एटमॉस्फेरिक. इट इज यूनिट ऑफ द प्रेशर. इसको अगर हम पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल. 1 atmospheric is also equal to 1.013 bar. It's again another unit to measure the pressure, and 1 bar is equal to 1 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. एक बार जो है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के इक्वल होता है. एक और यूनिट है जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है प्रेशर नापने की, दैट इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. कि जब हम प्रेशर को मर्क्यूरी कॉलम की हाइट के टर्म्स में नापते हैं तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी हाइट कॉलम. और 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी को हम टॉर भी कहते हैं. इट्स ऑल्सो इक्वल टू 1 टॉर. तो ये हमारे प्रेशर को नापने की कुछ बेसिक यूनिट्स हैं.
अब जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक यूनिट में वैल्यू दी जाती है और दूसरी यूनिट में वैल्यू पूछी जाती है, तो हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे वी हैव 0.5 ATM इज इक्वल टू हाउ मैनी millimeter of mercury. Second question, 25 centimeter mercury is equal to how many ATM. आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और ये आपके कन्वर्जन्स हैं, इनकी मदद से आप लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्व कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 0.5 ATM is nothing but 0.5 into 1 ATM में 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी होते हैं, तो इट इज 0.5 into 760 दैट इक्वल्स टू 380 millimeter mercury. 0.5 ATM is 380 millimeter of mercury and 25 centimeter mercury. We know that 760 millimeter mercury or 76 centimeter mercury, 76 centimeter mercury is equal to 1 ATM. 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी अगर एक एटीएम के बराबर है तो 25 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कितने एटीएम के बराबर होगा, तो इट विल बी 25 अपॉन 76 एटीएम के इक्वल होगा, ऑलमोस्ट 0.33 एटीएम के इक्वल होगा 25 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। क्यों? क्योंकि 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी 1 एटीएम के इक्वल होता है। अगली फंडामेंटल प्रॉपर्टी गैस की है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को नापने की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग बेसिक यूनिट यूज करते हैं लीटर। तो हम 1 लीटर से वॉल्यूम को नापने की दूसरी प्रॉपर्टीज को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब भी वॉल्यूम को नापने की एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 liter is also equal to 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम सीसी या एमएल भी कहते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी या 1000 एमएल होते हैं। अगली चीज, इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा टेम्परेचर में, जो कि एक बेसिक प्रॉपर्टी है गैसियस स्टेट की, टेम्परेचर की एक यूनिट केल्विन को इस्तेमाल करेंगे, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर के मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर इन केल्विन को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 अगर ऐड कर देंगे तो केल्विन का टेम्परेचर हमको मिल जाता है। तो ये हमारा 3 बेसिक प्रॉपर्टीज गैसियस स्टेट की, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी हमने यूनिट्स के बारे में सीखा। अगली बात, नेक्स्ट थिंग, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट लॉज ऑफ गैस। तो हमारे गैस के कई सारे लॉज हैं,
उनके बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे। तो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमसे कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a gas of a given amount of gas is inversely proportional to its वॉल्यूम। कि गैस का वॉल्यूम और प्रेशर जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। कब ये काम होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन को हम आइसोथर्मल कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन को हम लोग आइसोथर्मल कंडीशन कहते हैं। इट्स आइसोथर्मल कंडीशन। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण इसको 1 अपॉन वॉल्यूम लिख दिया है। इसको 1 अपॉन वॉल्यूम हमने लिख दिया है। तो अब इस साइन को हटाना है तो इक्वल लाएंगे और एक कांस्टेंट के लाएंगे तो ये हो जाएगा के अपॉन वी। अब वी का क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो हो गया पीवी इक्वल टू के। पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम। पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर गैस का शुरुआत में प्रेशर P1 है, शुरुआत में वॉल्यूम V1 है, तो P1 V1 इक्वल टू K हो गया। बाद में गैस का प्रेशर P2 है और गैस का वॉल्यूम V2 है, तो P2 इंटू V2 इज ऑल्सो K। तो हम लिख सकते हैं P1 V1 is K, P2 V2 is K, therefore P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 V1 K के बराबर होगा, P2 V2 भी K के बराबर होगा, इसलिए P1 V1 और P2 V2 आपस में बराबर होंगे। अगली चीज, इसमें प्रेशर को y एक्सिस में लिया, वॉल्यूम को x एक्सिस में लिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा आता है। इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम का अगर ग्राफ खींचेंगे तो प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये ग्राफ एक ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन होगा। ये ग्राफ ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगला, y एक्सिस में PV ले लें, x एक्सिस में प्रेशर ले लें, तो हमें पता है PV इज कांस्टेंट, PV इज कांस्टेंट, तो y एक्सिस अगर कांस्टेंट होगी तो ये ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। तो बच्चों ये जो ग्राफ्स हैं ये हमें काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हमें इसको याद रखना चाहिए। सेकेंड लॉ ऑफ गैसियस स्टेट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के हिसाब से गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए।
at constant pressure volume of certain amount of gas is directly proportional to its absolute temperature। कि गैस का वॉल्यूम और गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर याद करिए, ये वही टेम्परेचर है जिसको हमने केल्विन में नापा था। केल्विन का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, जो कि डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करने पे आता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वल को लाएंगे तो एक कांस्टेंट K1 आएगा। तो इट्स V इक्वल टू K1 इंटू टी। तो V अपॉन T इज इक्वल टू K1। तो यहां पर अगर V1 वॉल्यूम T1 टेम्परेचर पर है तो लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल टू K1। V2 वॉल्यूम T2 टेम्परेचर पर है तो लिख सकते हैं V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K1। तो इसका मतलब हुआ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K1, V2 अपॉन T2 इक्वल टू K1। तो इसलिए V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। नाउ V1 इनिशियल वॉल्यूम है, T1 इनिशियल टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन में नापा जाता है। V2 फाइनल वॉल्यूम है, T2 एब्सोल्यूट टेम्परेचर है फाइनल। ओके, नाउ वी हैव कम टू द ग्राफ सेक्शन। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ खींचना चाहेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। इसके अलावा अगर हमने V अपॉन T को y एक्सिस में लिया तो V अपॉन T वर्सेस T का ग्राफ, तो V अपॉन T वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट है, y एक्सिस में कांस्टेंट है। y एक्सिस कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारा ग्राफ हो गया जो कि हमने चार्ल्स लॉ में सीखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिएगा कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारे फॉर्मूले हैं, दे कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ आइसोबार। अब मूव करते हैं गैस के अगले लॉ पर, दैट इज गे-लुसाक्स लॉ। ये जो लॉ है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of given amount of gas is directly proportional to its absolute temperature। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो गैस का जो प्रेशर होगा वो इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर को P से डिनोट किया,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर को T से डिनोट किया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसको इक्वलिटी प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इक्वल का साइन लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट K2 ले आते हैं इनटू T। तो ये हो गया P इक्वल टू K2 इंटू T। P अपॉन T इज K2। अगर P1 प्रेशर T1 टेम्परेचर पर है तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K2। P2 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पर है, P2 प्रेशर T2 टेम्परेचर पर है, तो P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K2। देयरफॉर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये कंडीशंस कांस्टेंट वॉल्यूम पर लग रही है, तो जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर ग्राफ या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा उसको हम लोग आइसोकोर कहते हैं, आइसोकोर कहते हैं ना। अब आते हैं ग्राफ पर। तो सबसे पहले प्रेशर को y एक्सिस में लिया, टेम्परेचर को x एक्सिस में लिया, और हम देख रहे हैं कि प्रेशर इक्वल टू K2 इंटू T। प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास होती हुई बढ़ती हुई लाइन होगी ऐसी। क्यों? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला, अगर हम P अपॉन T वर्सेस T का ग्राफ खींचे तो P अपॉन T हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्योंकि y इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की लाइन इस तरह से होती है। नेक्स्ट लॉ है बच्चों एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो ने अपना लॉ इस तरह से दिया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज directly proportional to its number of mole। कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इसके नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू सम कांस्टेंट K3 इंटू N। तो वॉल्यूम अपॉन N इज इक्वल टू K3। सो V1 वॉल्यूम N1 मोल का है, तो V1 अपॉन N1 विल इक्वल टू K3। V2 वॉल्यूम N3 मोल का है, तो V2 अपॉन N2 इक्वल टू K3। इसका मतलब है V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 हो जाएगा। अगली चीज, अगर हम वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल के बीच में ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल की जो लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। अगला, अगर हम V अपॉन N वर्सेस नंबर ऑफ मोल का ग्राफ खींचे तो हम देख रहे हैं V अपॉन N एक कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ जो होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्योंकि V अपॉन N एक कांस्टेंट आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पर। हम अगर
सारे गैस लॉज को समराइज करें तो बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। चार्ल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। गे-लुसाक्स लॉ कहता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर कम होगा। और एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो इनको मिला करके आइडियल गैस इक्वेशन बनता है PV इक्वल टू nRT। P इज प्रेशर ऑफ गैस, V is volume of gas, N is number of mole, T is absolute temperature of gas, and R is universal gas constant। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों 0.082 ATM लीटर पर मोल केल्विन या 8.3 जूल पर मोल केल्विन या 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। इस चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा R की ये वाली वैल्यू 0.082 इस्तेमाल करेंगे, जिसको यूज करते समय ध्यान रखना है कि प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक में होगा, वॉल्यूम हमारा लीटर में होगा, ये हमको याद रखना है। तो अब इस इक्वेशन से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, जहां P1 V1 T1 गैस का पहले प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है, P2 V2 और T2 गैस का बाद में वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर है। तो ये आपस में रेशियो इक्वल होंगे। इसके अलावा एक मोल गैस का वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 लीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जब प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसे स्टैंडर्ड कंडीशन कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। इसको गैस का मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, इसको गैस का मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। अब अगली चीज, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं P इंटू V इंटू M इक्वल टू W इंटू R इंटू T, जहां P गैस का प्रेशर है, V गैस का वॉल्यूम है, M गैस का मोलर मास है, एक मोल गैस का मास, W गैस का मास है, R गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस है। इसी फॉर्मूले से आगे हम लोग लिख सकते हैं PM इक्वल टू DRT, जहां P गैस का प्रेशर है, M गैस का मोलर मास है, D गैस की डेंसिटी है, R गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस है। तो स्टूडेंट्स, इन लॉज को हम लोग आगे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में यूज करने जाएंगे। तो दिस वाज बेसिक प्रोफाइल ऑफ
आइडियल गैस इक्वेशन, और उसका इस्तेमाल हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में।